मैं चाबियां हासिल करने में दिलचस्पी रखता हूं। आप अपने घर की चाबियां किसी ऐसे इंसान को नहीं देंगे जिसकी सही पहचान ना हो। मैंने आपको बताया, मेरा पोता कॉलेज से घर आया, उसे मेरे घर की चाबी मिली क्योंकि उसके पास सही पहचान थी। वो कभी दरवाजे की घंटी नहीं बजाता। वो अंदर आता है, सीढ़ियों से नीचे जाता है, मुझे तो पता भी नहीं कि वो घर में है या नहीं। क्योंकि जब आप अपनी पहचान जानते हैं, आपको भी चाबी इस्तेमाल करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो, आप मसीह धर्मी हो आप लोग, लेकिन आप उस बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपके अंदर डाला गया है, क्योंकि धर्म ने आपको बताया है कि आप उनके साथ पहचान नहीं बनाते। हम उनके बच्चे हैं। आप चाबियों का नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपका दोष आपको इस्तेमाल करने से रोकेगा, आपका भूतकाल चाबी इस्तेमाल करने से रोकेगा। आप नहीं जानते कि आप कौन है क्योंकि आप उसकी पहचान मांस के रूप में करते हैं, बजाय उसके साथ करें जो आप नहीं देख सकते। तो वो यीशु में आपकी पहचान का प्रकटीकरण है जो महत्वपूर्ण है। आपका चाबियां लेने से जिल्द खुलते हुए और नरक के दरवाजे कभी भी नहीं रोक पाएंगे जो भी शुरू करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप कौन है और आपका अधिकार उसे करने के लिए। चाबी हमेशा दरवाजे का ताला खोलेगी और उसे ताला लगाएगी, क्योंकि नरक के दरवाजे उस इंसान को नहीं रोक पाएंगे जो यीशु में अपनी पहचान जानता है। वो काम नहीं कर रहा क्योंकि आप जानते हैं आप कौन है। देखो, आप सोचो कि क्रेफ्लो है जो कर सकता है। नहीं, मैं पतरस हूं। हम अपने हाथ पतरस के रूप में रखते हैं। मैं पतरस के रूप में स्वीकृति करता हूं। मैं पतरस के रूप में बंधा हूं। मैं पतरस के रूप में खुलता हूं। मैं बीमारी और रोग से पतरस के रूप में भी ठीक होता हूं। यीशु मसीह क्रेफ्लो पतरस। जब तक आपको अपनी पहचान का प्रकटीकरण नहीं मिलता, आप फंसे हुए हैं। और आप जानते हैं वो अकेली चीज जो आप अपनी पहचान का प्रकटीकरण किए बिना कर सकते हो, वो चीज जो आप कर पाओगे वो है धार्मिकता से जीना। और वही है जो अब तक हम करते आए हैं, धार्मिकता से जीते आए हैं। आप जानते हैं धर्म क्या है? वो धार्मिकता का रूप है, शक्ति को वंचित करते हुए। और जब आप प्रार्थना घर खेलने से थक जाते हैं और आप प्रार्थना घर बनने के लिए तैयार रहते हैं शक्ति के साथ, वो होगा क्योंकि आपने आखिरकार अपनी पहचान मान ली है। आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं और आप लड़ रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और परमेश्वर कह रहा है क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? आप और कितनी बार परमेश्वर के सामने कुछ कहने के लिए भीख मांगने वाले हो और स्वर कहता है क्या आप जानते हो आप कौन हो? हमने कितने मसीह धर्मियों को बीमारी और रोग से मरते हुए देखा है, और वो स्वर्ग पहुंचते हैं और पूछते हैं परमेश्वर क्या हुआ, और कहते हैं आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, क्योंकि आप डरते थे कि कोई आपको आंकेगा जब आप कहेंगे मैं उसके जैसा हूं, और वो मांस में आपके क्रिया का आकलन करेंगे उस वचन के साथ, और आप कहते हैं आप हैं। मैं बिल्कुल यीशु की तरह हूं। अपनी मां को बताने को मैंने कहा मैं बिल्कुल यीशु की तरह हूं। आज सुबह मैं उठा, मैं बिल्कुल यीशु की तरह था। मैं यीशु की तरह ठीक होता हूं। परमेश्वर की स्तुति हो, मैं यीशु की तरह विश्वास करता हूं। मैं उसे चोरी की तरह नहीं देखता। ठीक है, मैं सोचता हूं मैंने आपका ध्यान खींच लिया, अब मैं प्रचार कर सकता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं सोचता हूं मैंने आपका ध्यान खींचा है क्योंकि कम से कम आप मुझे सुन रहे हैं। अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अगर आप वहां होते, अपनी कुर्सी की सीट में कोई नहीं रह पाता, यह जगह फट जाती। आप वहां अभी नहीं हैं, आप झगड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं इस बाहरी कवच से, समझने की कोशिश करते हुए कि कल रात को जो आपने किया और कल जो आपने कहा, उसके बाद कैसे इस दुनिया में यीशु के जैसे हैं। आप अभी भी थोड़े से दुखी हैं, आप थोड़े गुस्सा हैं, आप अभी भी कुछ लोगों पर पागल हैं, और आप अभी भी नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर आपको मान से नहीं नाप रहे। जिस दिन आपको बचाया गया था वो आपको आपके मांस कभी नहीं देखते, वो आपकी आत्मा के द्वारा देखते हैं,
क्योंकि वो एकमेव चीज है जिसके साथ वो बातचीत कर सकते हैं। वो आपके मांस के साथ बात नहीं करते, उसका भुगतान नहीं किया था, वो आपके रूह के साथ बात नहीं कर सकते, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई थी, लेकिन वो आपके आत्मा से बातचीत कर सकते हैं, जो आप प्रकृति के द्वारा भी नहीं छू सकते। लेकिन एकमात्र तरीका है जिससे आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो है वचन के द्वारा, और आप इसे संघर्ष करोगे क्योंकि आपको देख नहीं सकते और आपको छू नहीं सकते, और आप अपने विवेकों से बात करके अपनी पहचान से निकलने दे रहे हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि मैं इस जगह से गुजरा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस रात के बाद एक अजीब इंसान हूं। आप समझ रहे हैं? मैं पतरस हूं, और मेरा मतलब पोपा से नहीं, मैं पतरस हूं, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं उस बड़ी चट्टान का टुकड़ा हूं। ठीक है, अब अगर ये एक विवादास्पद विषय है, या अगर एक विवादास्पद विषय नहीं है, हम क्यों पाते हैं कि शैतान दो लोगों पर हमला कर रहा है जिनका बिना किसी संदेह के सुनिश्चित शुद्ध डीएनए और निर्माण था सीधे परमेश्वर से, सीधे परमेश्वर से। ध्यान देना, आदम नारी के कोख से नहीं निकला। तो अगर कोई होता परमेश्वर के साथ मांग की पहचान करता, आदम कर सकता था। आदमी का वीर जिम्मेदार नहीं था यीशु के जन्म के लिए। अगर कोई पहचान की मांग करता, और आप जानते हैं यीशु ने की यीशु ने बार बार और बार बार मांग की। तो यहां हमारे पास है दो आदम, पहला आदम और आखिरी आदम। शुरुआत में शैतान ने दोनों पर वार किया, और ताज्जुब की बात है कि उसने दोनों को एक ही जगह पर जख्मी किया। उत्पत्ति पे जाओ, अध्याय 3, पहले आदम को देखो। उत्पत्ति अध्याय 3। यीशु में आपकी पहचान का प्रकटीकरण वो चट्टान जिसके खिलाफ नरक के दरवाजे नहीं जीतेंगे, वो जगह है राज्य और शक्ति की चाबियां प्राप्त करने की। अब वचन 5 देखो। आप ये कहानी जानते हैं, मैं वचन 4 से शुरू करूंगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, खैर मुझे वचन 1 से शुरू करने दो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। वचन 1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त गया। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि ये पहली गलती है, तुम सर्प से क्यों बात कर रही हो? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। अब उसका आक्रमण देखिए वो किस पे आक्रमण कर रहा है। वचन 5, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो देखा आपने? और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बाकी की कहानी आप जानते हैं। उन्होंने चारा ले लिया। अब जानते हैं उन्होंने चारा क्यों लिया? वो नहीं जानते थे कि वो पहले से परमेश्वर की तरह हैं। वो अपनी पहचान नहीं जानते थे, इसलिए उनके साथ खिलवाड़ किया जा सकता था। वो अपनी पहचान नहीं जानते थे, इसीलिए उन्हें धोखा दिया जा सकता था। वो अपनी पहचान नहीं जानते थे, इसलिए शत्रु आ सकते थे और उनसे कुछ भी कह सकते थे
और वो उन पर विश्वास करते क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यीशु में वो कौन थे। और अपनी पहचान न जानने की वजह से ईडन के बगीचे में रहने के सिलसिले से वो वंचित रह गए, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान पता नहीं थी। बगीचे का उन्हें अधिकार नहीं मिला क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं जानते थे। वो कीर्ति की कोट खो बैठे जिनका उन्हें अधिकार था। ध्यान दीजिए क्या हुआ। शैतान उन पर अधिकार का संचालन करने में सफल रहा क्योंकि उन्हें अपनी पहचान का प्रकटीकरण नहीं था। वो न जानते थे, न ही उन्हें पता था कि वो परमेश्वर के साथ पहचान बनाते। प्रिय दयालु, आप कैसे नहीं जानते कि आप परमेश्वर के साथ पहचान है जब आप उनके कपड़े पहन के चल रहे हैं? आप अपने प्राकृतिक कपड़े पहने हुए नहीं हैं। वो नंगे नहीं है, वो प्राकृतिक कपड़ों से गायब थे, वो खुले नहीं थे। वो कपड़ों से नंगे थे लेकिन वो अनाश्रित नहीं थे क्योंकि वो परमेश्वर की कीर्ति से ढके हुए थे। और शत्रु ने कहा, मुझे जाने दो और देखने दो कि वो कौन है। पहचान पर वार करो, और अगर वो नहीं जानते कि वो कौन है तो मैं उनके जीवन पर सभी तरह के अधिकार का अनुष्ठान कर सकता हूं। लेकिन यह है जो हुआ। मैं उनकी पहचान पर वार करूंगा और उनके पास शक्ति है मुझे बगीचे से बाहर निकालने की। लेकिन क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है, वो उनके पास मौजूद शक्ति का उपयोग भी नहीं करेंगे। पहचान। अब मत्ती 4:4 पर जाओ। मत्ती 4:4। चलो वचन 1 से शुरू करते हैं। अब यहां यीशु हैं जिनके पास पूरी तरह और पूरा प्रकटीकरण है कि वो कौन थे और कौन है। अब इसे देखिए, वचन 1। तब उस समय उतका यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी पकीजा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। शैतान को लगा क्योंकि उसका भौतिक शरीर भूखा था। देखिए, यीशु समझ गए कि वो शरीर उसका नहीं था, ये उसका घर था। शैतान को यह समझ में नहीं आया। अब ये देखिए, तो परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, ध्यान दीजिए उसने क्या कहा। ये पहला आक्रमण देखिए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आक्रमण किस पे था? उसकी पहचान पे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उसके पहचान पे सवाल उठाइए। वैसे ही जैसे आज रात आप सवाल कर रहे हैं कि आप कौन है, आप सवाल कर रहे हैं अपनी पहचान का। वो ऐसे नहीं हो सकता। ओ पेस्टर पागल हो गए। हे प्रभु, दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ क्या हुआ? सिंडी, दुनिया में क्या हुआ? अब वो वापस आ रहा है, यहां हमें बता रहे हैं कि हम परमेश्वर की तरह हैं। ये वो कैसे कर रहे हैं? उन्होंने ये 20 साल पहले किया था। ये वो चीजें वापस ला रहे हैं। 20 साल की चीजें मैंने वापस लाई, तो मेरे पे आक्रमण क्यों हो रहा है? ब्रदर कॉपलैंड ने 40 साल पहले की चीजें लाई, तो क्यों उन पे आक्रमण हो रहा है? ब्रदर हगिन ने जो चीजें लाई, तो उन्हें झूठा नबी क्यों कहा गया? EWK क्यों ने जो चीजें लाई, तो उन पे आक्रमण क्यों हुआ? शैतान को पता है। शैतान को पता है कि अगर ये चीजें बाहर आई तो उसके पास अधिकार नहीं रहेगा, उसको कुछ भी करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, फर्क देखिए, फर्क देखिए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू, वो अभी तक पहचान पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ओ, ये सच है प्रभु। जब आपको पता है कि आप कौन है तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं होती।
मेरी पहचान पे आक्रमण हुआ। लोगों ने कहा कि मेरा मेरा आखिरी नाम डॉलर है, मेरा असली नाम नहीं है। मैं राष्ट्रीय टीवी पे जाके साबित नहीं करूंगा कि मेरा असली नाम डॉलर है। मैं डॉलर हूं। मैं आपको मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिखाऊंगा। मैं कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है कि मैं कौन हूं। ठीक है, अब ये देखिए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा न कर। मुझे नहीं लगता आप समझ पाए कि यीशु ने यहां क्या किया है। मुझे नहीं लगता आप समझ पाए कि यीशु ने यहां क्या किया। यीशु ने कहा कि यह लिखा हुआ है, तुम मेरी पहचान पे आक्रमण कर रहे हो तो मुझे दिखाने दो कि तुम्हारा आक्रमण व्यर्थ है। यह भी लिखा है कि कभी प्रभु परमेश्वर पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। वो परमेश्वर के बारे में कोई बयान नहीं कर रहे थे। वो शैतान से कह रहे थे, मुझे तुमको बताना होगा कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं प्रभु परमेश्वर हूं। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मुझसे ये खेल मत खेलो। तुमने ये पहले आदम से किया। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मुझे तुम्हें बताने दो कि मैं प्रभु परमेश्वर हूं। यीशु ने कहा कि मुझे बोलने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हें कब बनाया। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे बनाया। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। देखिए, बात यह है कि शैतान जानता है कि आप कौन हैं। आप अपनी पहचान कबूल नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वो वचन 7 पे चलते हैं। फिर शैतान उसे वो जानता है, अगर मैंने उसको उसकी पहचान के बारे में थोड़ा भी शक दिलाया तो मैं जीत गया। और आप जानते हैं कि आपकी पहचान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नहीं, शैतान नहीं, धर्म है। धर्म है। ये विशाल दुश्मन है। आज आप अपने बारे में जो सोच रहे हैं वो इसलिए सोच रहे हैं धर्म की वजह से। जो भी बकवास, गलत, बुरी चीजें आपने सुनी उसकी वजह से। यदि आपने अपने आध्यात्मिक जीवन के 20-30 साल ये सुनते हुए बिताए तो अभी इस वक्त आपको पानी के पार जाने को कोई नाव लेने की जरूरत नहीं होती। आप चले जाते हैं। आपको चलना है, आइए मेरे साथ चलिए। लेकिन वहां पानी है। वो कैसे करते हैं मैंने 30 साल के ऊपर सीखा है। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु आपके परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यह हिस्सा मुझे पसंद है। तब शैतान उसके पास से चला गया। शैतान कब वहां से चला गया? जब उन्होंने अपनी पहचान दिखाई कि वे कौन थे। जब आपको समझ में आता है और आप पहचान जाते हैं कि आप कौन हैं, ये देखिए, शैतान वहां से चला जाता है। अब मैं 20 साल पहले ही पीछे हट गया। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जैसे वो हैं वैसे हम हैं। नहीं। हम जानते हैं हम कौन हैं। अब ये दिलचस्प चीज है, एक बार मैं कमरे में जाता हूं शैतान को बाहर निकालने के लिए, और वो इंसान जिसके अंदर शैतान था मुड़ा और कहने लगा, मैं आपको जानता हूं। मुझे लगा, ये देखो, ये भी मुझे जानता है, ये भी मुझे जानता है। शैतान मुझे जानता है। शैतान आपको भी जानता है।
मैं चाहता हूं कि आप ये चीज समझें, शैतान आपको जानता है। समस्या यह है कि आपका भी शैतान, नरक का हर शैतान आपकी पहचान जानता है। वो बस उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी पहचान कभी ना जाने, क्योंकि वो सिर्फ एकमेव तरीका है जिससे वो आपकी जिंदगी में हलचल कर सकते हैं। जब आप यीशु में कौन है इसके बारे में अज्ञानी और धार्मिक रहते हैं, हम जानते हैं हम पतरस हैं, हम जानते हैं पतरस है, बस हो गया, लड़ना नहीं है। हम जानते हैं हम कौन है, हम जानते हैं हम कौन है। बाकी लोग सोचते हैं वो जानते हैं कि आप कौन है, धर्म सोचता है कि वो जानते हैं आप कौन है, शैतान जानता है कि आप कौन है, परमेश्वर जानता है आप कौन है। बस इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं देख सकूं आप क्या समझ पाते हैं कि आप कौन है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये और भी आकर्षक हो गया है। यूहन्ना 4:24, उत्पत्ति 2 और 7 दोनों पर जाओ। अब समस्या यह है देवी और सज्जनों कि अगर आप यीशु के साथ प्रकृति और सटीकपन में पहचान नहीं बनाते तो फिर कोई मतलब नहीं कि आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यीशु में कौन है, क्योंकि आप उसमें से वैसे भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। और अगर आप उसका इस्तेमाल 1-2 बार करने की कोशिश भी करें, वो आपको एक आदमी के साथ पहचान बनाने की कोशिश करते रहेंगे और फिर आप चाबियां फेंक देंगे और उसका दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, यूहन्ना 4:24, याद रखो पवित्र पुस्तक एक शीशा है ना, आप जो हैं उसकी परछाई आपको पवित्र पुस्तक देती है। ये पवित्र पुस्तक आप अपनी आत्मा नहीं देख सकते। प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं जो आपकी आत्मा को छू सके। हम आपके शरीर को छू सकते हैं, हम ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो आपकी आत्मा को छू जाए, लेकिन प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं जो आपकी आत्मा को छू सके। मेरा तरीका है जिससे आप अपने आत्मा से संपर्क कर सकते हैं, वो है पवित्र पुस्तक द्वारा और वचन में आपके विश्वास द्वारा। अब ये आपकी परछाई है। आप आईने में देखो, वो आपको दिखाएगा कि आपकी आत्मा कैसी दिखती है। आप एक वास्तविक आईने में देखो, आपको दिखाएगा आपका चेहरा कैसे दिखता है। आप उस वास्तविक आईने पर भरोसा करते हैं और आप उस परछाई पर विश्वास करते हैं, वहां जहां तक आप कर सकते हैं। आपको अभी इस पर विश्वास करना शुरू करना होगा। अब देखो वो क्या कहते हैं, यूहन्ना 4:24, चलो वचन 24 साथ में जोर से पढ़ते हैं। तैयार, पढ़ो, चलिए पढ़ते हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर क्या कहते हैं? अन्य संस्करण कहती है परमेश्वर एक आत्मा है। अब मेरी पहचान उनमें है, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी पहचान उनके साथ आध्यात्मिक रूप से बसानी होगी। अब उत्पत्ति अध्याय 2:7 पे जाइए। ठीक है, अब वचन 7 जोर से पढ़िए। तैयार, पढ़िए। आप में से कितने जन कमोबेश पवित्र पुस्तक से वाकिफ हैं? ये वो वाक्यांश का अनुवाद करती है और आदम जीवता प्राणी बन गया। उसमें कहा गया है कि मनुष्य परमेश्वर जैसा दूसरा बोलने वाली आत्मा बन गया। सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा और अपनी पहचान पे पकड़ पाना होगा कि परमेश्वर एक आत्मा है और मैं एक आत्मा हूं। परमेश्वर एक आत्मा है और मैं एक आत्मा हूं। थिस्सलुनीकियों की बाइबल कहती है, प्रभु मैं पूछता हूं आपकी पूरी आत्मा को, पूरे रूह को, पूरे शरीर को। इंसान 3 चीजों का मिश्रण है। वो एक आत्मा है जिसके पास एक रूह है और जो एक भौतिक शरीर में रहती है। तो हम जिसे पुकारते हैं वो सिर्फ आपका घर है। जब आप अपने घर को छोड़ते हैं तब हम आपके घर को बक्से में डाल के जमीन में गाड़ते हैं।
असलियत में यह आपका नहीं है। जब आप अपने घर को छोड़ते हैं तब हम आपके घर को बक्से में डाल के जमीन में गाड़ते हैं। तो असली आप शरीर से अनुपस्थित हैं और आईने के अनुसार और प्रभु के साथ मौजूद हैं, यदि आप एक मसीह धर्मी हैं। असली आप आपके रूह के साथ चला जाता है, क्योंकि ग्रंथों ने इसे आसान बनाया है। बहुत से जगहों पर जहां एक अमीर आदमी मर गया है और एक गरीब आदमी की मृत्यु हो गई और उन्होंने एक दूसरे को याद रखा, उन्होंने एक दूसरे को देखा और अमीर आदमी को याद आया कि उसने परिवार को यहां छोड़ दिया है क्योंकि वो पिता इब्राहिम से भीख मांग रहा था। देखिए, अगर आप कुछ लोगों को वापस भेज सकते हैं, मुझे याद है मेरा परिवार वहां है। आपकी रूह आपके आत्मा के साथ चली जाती है, वो आपके आत्मा के साथ चली जाती है। भले आप स्वर्ग जाए या नरक, आपकी रूह आपके आत्मा के साथ चली जाती है। अगर आप नरक में जाते हो तो आपको याद आएगा कि मैंने आपको बचाने की कोशिश की थी। आपकी रूह आपके आत्मा के साथ चली जाती है। पवित्र पुस्तक कहती है कि परमेश्वर ने मांस जमीन की धूल से बनाया। वो मरा हुआ था जब तक उन्होंने नाक बनाया और आदमी के नाक में सांस भरी थी, या आदमी के नाक ने सांस ली। इब्रानियों में इसका अनुवाद यानी कि आत्मा, सांस लें। उन्होंने उसका एक टुकड़ा उस आदमी में डाला या उसके शरीर में डाला और फिर वो शरीर जीने लगा और रूह जीने लगा, क्योंकि आत्मा सबसे महत्वपूर्ण होती है, या उस इंसान का दिल होती है। आत्मा होती है